हाय हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंट पे। मैं अजीत सिंह। तो हम आपको आज बताएंगे डिफरेंशिएशंस, जो कि इनफाइनाइट टर्म का डिफरेंशिएशंस कैसे निकालते हैं। वो एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का 10G में आर सवाल का हम आज बताएंगे। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपलोडेड वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर शेयर नहीं किया शेयर भी कर दिया, क्योंकि कुछ बेनिफिट आपको फ्रेंड्स को भी हो सके। चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन एक्सरसाइज 10G का, और क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कैसे जो पावर है इनफाइनाइट टर्म का वो हम डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल वे में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है, ओके, तो ये जो दिया हुआ है आपका, देखिए पहले सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन लिखने के बाद और आपको प्रूव करना है। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी। और इसके बाद प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x। ओके, ये आपको प्रूव करना है। तो जब ये प्रूव करना है dy बाई dx को इतना लाना है, तो कैसे हम लोग लाएंगे एक्चुअल में इनफाइनाइट टर्म का। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम आपको आज क्लियर कर देंगे, कहीं भी डाउट आपको नहीं होगा आज के बाद। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हियर लेट, तो दिया हुआ y इक्वल टू, जो इस तरह का दिया हुआ है साइन x टू द पावर y कर दीजिए। ठीक है, जितने जो आगे जा रहा है सब हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे लेट कर लिए। देखिए लेट, ओके, लेट कर लिए इतना। अब जब इस फॉर्मेट में आ गया तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो पीछे का एक्सरसाइज में कि लॉग लेकर के पावर का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप बोथ साइड लॉग ले लीजिए। इस पावर जैसे ही आपको पावर दिखेगा, इस पावर वाले टर्म को आपको लॉग लेकर के ब्रेक करना है। तो जैसे ही आप ब्रेक कीजिए, देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही लॉग लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई, और ये हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, हम इसको फार्मूला से ब्रेक कर दिए। ओके, लॉग एक्स टू द पावर एन का जो फार्मूला ऑलरेडी हम पीछे के लेक्चर में सारा फार्मूला बता चुके हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए फार्मूला क्या यूज किया है, लॉग एक्स टू द पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एक्स। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो आई होप आपको फार्मूला याद होगा। और मैं पीछे का लेक्चर वीडियो जो भी है वो जाकर पीछे जरूर देखिए, क्योंकि आपको सारा फार्मूला क्लियर उसमें किया गया है हर एक क्वेश्चन पे। तो इसमें हम बहुत तेजी से आपको बताने वाले हैं कैसे एग्जाम में, कंपिटेटिव एग्जाम हो गए, चाहे IIT हो, प्री हो, मेंस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जो 12 बेस्ट हो, या फिर आप नेट में बैठे हो तो नेट में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे जल्दी से ब्रेक कीजिएगा। तो एक्चुअल में वो डायरेक्ट क्वेश्चन देकर के ना आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मिलेगा 4, एक हिट कर सकता है, वो भी हमको आपको बताएंगे। बट क्लास 12 में सिर्फ आपको हम जो है एक तरह से हिंट यहाँ पे देंगे, और पीछे का लेक्चर में ऑलरेडी टोटल बता चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए कैसे इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। अगर इस टर्म में आ गया, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि लॉग साइन एक्स आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना। ओके, तो डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बी गेट। अब देखिए जैसे डिफरेंशिएट कीजिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई वाई। ठीक है, 1 बाई वाई और dy बाई dx, क्योंकि log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई होता है और dy बाई dx। और ये जो y है आपका, ध्यान दीजिए कि अब इसको जो है u इंटू v में तोड़िए, इसको u ले लीजिए, इसको v ले लीजिए। तो सबसे पहले अगर log इसको u इंटू v में करते हैं तो log sin x को बाहर करेंगे। ठीक है, और ये dy बाई dx हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पीछे का वीडियो में आप जरूर देखिएगा जाकर लेक्चर में, उसमें सारा डिटेल में हम बताए हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको हिंट के माध्यम से आपको, लेकिन आपको स्टेप छोड़ना नहीं है। बिल्कुल हम अभी बता रहे हैं, आपको एग्जाम में टोटल स्टेप लिखना है, तो वह स्टेप आप क्लियर कीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है बनाने में तो हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर करिए। हम इस बात को बता रहे हैं आपको। देखिए हम कैसे इसको ब्रेक कर रहे हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट में हमको मैसेज कर सकते हैं, सर हमको स्टेप प्रॉब्लम हो रहा है, हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, बताएंगे। तो जैसे कि इसको लिख रहे हैं, तो जैसे ये इसको यू लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, तो भी को बाहर करेंगे। ठीक है, यू प्लस यू इंटू भी का जो हम बताए हैं रूल, उसके अनुसार कर रहे हैं। तो यू को ये है भी। ठीक है, तो भी को हम पहले बाहर कर रहे हैं, dy बाई डी से डिफरेंशिएट किया है।
प्लस देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम u को बाहर करेंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे। u को बाहर करते हैं, y को बाहर करते हैं, y इंटू, अब इसको जैसे ही करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log sin x का डिफरेंशिएशन होता है 1 sin x, 1 sin x, और फिर जो ये sin x आया चैन रूल पे जो sin x बचेगा, sin x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cos x। ओके, आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है दैट इंप्लाइज, अब इसको लिखिए dy by dx, और उसके बाद ये जो टर्म है आपके y वाला आएगा इधर, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको इधर लाइएगा तो आप यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे y यहाँ ले आते हैं, तो अब y का वैल्यू या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए y, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, जब dy by dx इधर है और इसका 1y एक इसके साथ 1y देखिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं 1y, ठीक है, चलिए ले लीजिए कॉमन। और ये वाला जो टर्म है dy by dx और ये जो है log sin x, इसको हम इक्वल टू इधर लाएंगे तो क्या आएगा माइनस में आएगा, और ये dy by dx कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस log sin x। ओके, ये आपका ब्रैकेट हो गया, और उसके बाद इधर क्या बच गया देखिए, या cos x by sin x cot x हो गया, तो यहां पे बच गया y इंटू cot x, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए कितना सिंपल में हम आपको क्लियर करते हैं, कहीं भी डाउट नहीं होने देंगे आपको। अब देखिए dy by dx जो बचा है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे dy by dx, dy upon dx। अब इसके बाद ये जो है ये क्या होगा y cot x, y इंटू cot x अपॉन, अब देखिए ये जो टर्म है नीचे आएगा, और नीचे जो देखिए हम साथ साथ एलसीएम लेते हुए चलते हैं इसको, ठीक है, एलसीएम लेते हुए चलते हैं, y इंटू लॉग साइन x 1 माइनस y इंटू लॉग साइन x अपॉन y। चलिए आप लिखते हैं 1 माइनस y इंटू लॉग साइन x अपॉन y, ये वाला टर्म हो गया। अब यहां पे देखिए अब ये वाला y ऊपर चला जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो y यहां आएगा, तो लिखिए इसको therefore dy अपॉन dx इसको क्या आएगा, ये y ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर cot x अपॉन 1 माइनस y log sin x। ओके, तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट आपको होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय 24/7 आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप मैसेज जरूर कीजिए। देखिए तो आपको लाना यही था y स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस y लॉग साइन एक्स, y स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस y लॉग साइन एक्स। प्रूव हो गया, तो बस आपको लिख देना हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप इस तरह क्वेश्चन में आपको आज के बाद डाउट नहीं होगा। देखिए कैसे करते हैं, समझिए क्वेश्चन को। इफ y इक्वल टू रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये केस रूट अंडर tan x रूट अंडर tan x रूट अंडर tan x होते जाएगा प्लस होते हुए, ठीक है। यानी यहाँ प्लस रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x प्लस रूट अंडर tan x बढ़ते जाएगा पूरा इन्फिनिटी। तो हमको प्रूव दैट करना है dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। ये प्रूव करना है y इक्वल टू here y इक्वल टू, चलिए डायरेक्ट 10x लेट y इक्वल टू 10x का पावर y we can do tan x प्लस y, y, ठीक है। ओके सर। जो बाकी का टर्म जा रहा है वो सब क्या कर लिया हम लोग, y मान लिए। अब यहाँ पे देखिए ठीक है, तो ये रूट इधर आएगा, क्या होगा y स्क्वायर, y स्क्वायर सर, कंफ्यूजन है सर, सब प्लस माइनस का साइन नहीं लगेगा सर, कहाँ पे
ये जो पावर है या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। हाँ वो भी हो सकता हाँ है। वो स्क्वायरिंग बहुत है स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तब भी इधर स्क्वायर होगा और हट ये जाएगा। हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग इधर बोथ अगर स्क्वायरिंग बना के इधर लाइएगा तब भी हो रूट जाएगा। इधर हट जाता है तब भी होता है। स्क्वायरिंग लिखने का बहुत जरूरत इसलिए हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम स्क्वायरिंग भी लिख सकते हैं, नहीं लिखने का इच्छा है छोड़ दीजिए क्योंकि ऑलरेडी नोन है कि रूट हटेगा तो इधर पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है तो स्क्वायरिंग बहुत सारी ठीक है सर, आपकी इच्छा। वैसे आसान लगेगा ना सर। अब यहाँ पे देखिए आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। आप तो बन गया। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स। आप तो बन गया सर। देखिए मैथ बनाने का कई मेथड है, कई मेथड इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y into dy by dx dy अपॉन dx। take 10 log x sec square x ये क्या हो जाएगा sec square x। ये जो हो जाएगा आपका देखिए एक u प्लस b ले जाएंगे हाँ सर ये लिखिए क्या हो जाएगा sec sec square स्क्वायर x x plus dy by dx प्लस dy अपॉन dx dx। और dy को उधर आगे लेंगे इसको उधर इधर लाए हैं तो माइनस तो dy बाई dx बार कॉमन कर देंगे हम 2y minus 1 2y माइनस इसको sec square x इक्वल टू हो गया sec सर आंसर। क्या आपका बे सर इतना बहुत है, कोई जान ही नहीं रहा क्वेश्चन है ना। कोई जान ही नहीं था। therefore dy बाई dx ये लोग पूछिया था एक क्वेश्चन सर। सब इसी तरह का है इसमें चैप्टर समाप्त इसी तरह बोल दिया हम इसको। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अभी 2y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1 रूट। ठीक है यही लाना था ना सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। देखिए इसको भी तो ऐसे ही कर दो। y इक्वल टू ए टू द पावर x अपॉन ए टू द पावर x डॉट टू डॉट इन्फिनिटी। तो प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y स्क्वायर log y अपॉन x इंटू 1 माइनस y log x इंटू लोग y log y। ठीक है क्लियर है ये क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन है ये प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे ये लेट y इक्वल टू ए टू द पावर x। ठीक है अब फिर ए टू द पावर x टर्म जो ऊपर में आया है उसको y वाई मान लेंगे। y मान लेंगे यहाँ पे। ओके इसको y मान लेते हैं। चलिए क्लियर है। अब इस चीज को जैसे ही माने हैं तो हम लॉग लगाते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग बोथ साइड ये क्या हो जाएगा log y x पावर y log a होगा। यस सर ये फिर log लेते हैं y सर टेकिंग log बोथ साइड। Again taking off both sides. करना लगेगा अगेन टेकिंग log बहुत सारे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। Log हम लिख रखे हैं log लोग y हो जाएगा Log into log y. log y बस ठीक है। ठीक है सर। डायरेक्ट करना है कि लिख दें मैं सर लिख के कीजिए सर। एक इस तरह से लिख देगा log x का पावर y। तो सर y आगे में ना चल जाएगा। देखिए ना कहाँ जाता है log log x into a। ठीक है हो गया। यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को नहीं सर। क्योंकि जैसे कलर दूसरा लॉग हम कलर बदल दिए हैं। देखिए यहाँ पे दैट इम्प्लाइज log into log y। अब ये log a into b का क्या फार्मूला होता है log a into b log a प्लस b Log हाँ a सर। log x to the power y प्लस log log into log a। हाँ सर। ठीक है फिर वो y बाहर निकलेगा। अब ये फिर बाहर आएगा ओह सर log into log y फिर y log x इक्वल टू ये जो y यहाँ पे क्या आ जाएगा y आगे आ जाएगा आगे आ जाएगा y log x log x प्लस प्लस log a I mean log a log log into log a हाँ सर
अब इसका रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू with respect to x indicate ठीक है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट करते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका 1 y log y, 1 y log y into dy by dx। और फिर log y ऊपर जाएगा हाँ सर, तो 1 by y होगा, तो 1 by y होगा, 1 by y into dy by dx। ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखिए 1 y यहाँ से हो गया ये, इसको डिफरेंशिएट करके हम लिखे 1 by log y प्लस 1 by y और अभी dy by इक्वल टू के dx। बाद से होगा आंसर। हाँ, अब इसके बाद यहाँ देखिए इसमें दो टर्म है, y into log u into ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक, कांस्टेंट टर्म है ये, log दिख रहा है जीरो हो जाएगा, हमको सिर्फ इसको करना y है। log चलिए इंटू भी में कीजिए, हाँ, तो ठीक है, log x बाहर कीजिए, y का डिफरेंस कीजिए, तो y तो into log x dy by dx इंटू dy अपॉन dx प्लस y। अब y को कीजिएगा हाँ सर। log x तो बाहर कर, अभी तो y के किए थे ना, हाँ, तो y बाहर y बाहर जाएगा, log x से कर रहे हैं हाँ तो y इंटू 1 by x ठीक है सर। हो गया। चलिए अब यहाँ पे dy by dx दिख रहा है ना आपको, कॉमन ले लेंगे सर। कॉमन ले लीजिए, तो जाओ 1 by y तो 1 by y माइनस log x। इंटू log y, हाँ, ये वाला ठीक है सर। माइनस log x। log x, ये हो गया। और इधर क्या बचेगा y by x। x। अब यहाँ देखिए dy by dx क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा log x y log x यस सर। इंटू log y होगा। हाँ सर, ऐसे मिलेगा। हाँ ठीक है सर। अपॉन y log y। y log y, ठीक है, इक्वल टू y बाय x। अब ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, यस सर। ठीक है, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, हो गया सर। इंटू log y हो जाएगा, और x बाहर रह जाएगा आपका। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर आ गया सर। dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू वाई वाई स्क्वायर यस सर। log y अपॉन, अब ये आएगा नीचे x हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस y log x into log y। इंटू log y। ये प्रूफ करना था ना, यस सर। देख लीजिए आ गया वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू लॉग वाई। ओके ठीक है। चलिए ये देखिए ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। अब देखिए इस तरह के टर्म को कैसे डिफरेंशिएट करना, प्रूव करना है dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स। ओके, ये आपको प्रूव करना है, और देखिए कैसे आप सिंपल वे में आप समझ जाते हैं कि तो कैसे प्रूव किया जाता है। तो इसमें देखिए कि एक चीज आपको दिख रहा है x x x x, ये जो है आपको बढ़ते जा रहा है। तो जब ये दिया हुआ है सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। देखिए बहुत ही सिंपल वे में आप समझ जाइएगा, आपको कहीं भी डाउट होने वाला नहीं है। और इस तरह क्वेश्चन को अगर एग्जाम में मिलता है तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। और स्टूडेंट लोग अक्सर स्किप करते हैं, बट आज के बाद ऐसा कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखने के बाद नहीं करेगा। चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है y का टर्म, तो इस y के टर्म को लिखना है लेट y इक्वल टू एक्स प्लस जिसका रिपीटेशन हो रहा है ना उसी को मान लेना, एक लिखना है दूसरे का रिपीटेशन y कर देना, ठीक है।
लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1y, हम लोग ये मान लेते हैं। और जब ये कर देते हैं आप, तो इसको आप क्या कीजिएगा, जैसे ही इसको इस तरह कर देने के बाद अब आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। दैट इम्प्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट कर दीजिए इसको, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1। ये आपका टर्म यहाँ से निकल के आ गया, ओके। और कैसे करना, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स वाई प्लस 1 और जो वाई नीचे बचेगा वाई स्क्वायर हो गया। तो कोई बड़ा टर्म्स नहीं है, ये आप कर सकते हैं। देखिए क्योंकि हम लोग करेंगे कैलकुलेशन आपको फास्ट करवाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेशन आपको फास्ट करना बहुत जरूरी है। कंपटीटिव एग्जाम में प्रॉब्लम खासकर होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा देखने के बाद इस वीडियो को, ठीक है। कि कैसे कैलकुलेशन हम फास्ट करेंगे, सारा कैलकुलेशन आपको हम अपने साथ आपको भी करवाएंगे फास्ट, ठीक है। चलिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, और साथ साथ बीच बीच में हम आपको ट्रिक भी बताते रहेंगे कैसे जब क्वेश्चन खत्म होगा लास्ट होगा तो इसका हम ट्रिक भी बताएंगे कैसे जल्दी से क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम के समय में, ठीक है। तो इसका एग्जाम के समय में जैसे क्वेश्चन देखे ऑप्शन ही, ठीक है। तो इसी तरह का भी हम, चाहे वो प्री लेवल का हो, यानी कि IIT प्री हो, मेंस हो, या फिर इंट्रेंस एग्जाम हो इंजीनियरिंग का, तो उसमें हम सारा कुछ करवाएंगे आपको। यहाँ देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 है। तो जब इस फॉर्मेट में है तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा कि क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो इसको आप देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए। चलिए लिखते हैं डिफरेंशिएट टेकिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। देखिए जैसे कि इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx, ठीक है। इसको आप जो पहले हम मेथड बता चुके हैं उसी मेथड पर आपको करना है। हम यहाँ पे आपको इसको y को डिफरेंशिएट करेंगे 2y और dy और dx, क्योंकि dy को x के रिस्पेक्ट में करना होगा। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक x है दूसरा y है। इसको u मानते हैं, इसको भी मानते हैं। u को करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा। अब फिर इसका करेंगे, देखिए तो फिर अगर y को करते हैं तो x बाहर करेंगे, तो x बाहर करेंगे तो x बाहर होगा और dy अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। और 1 का डिफरेंस इसमें हो जाता है 0, ओके। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 2y है, dy बाई dx है, और इधर क्या है x dy बाई dx। तो उठा के इधर लाते हैं, ठीक है। इसको उठा के इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा। और जब जैसे ही माइनस होगा देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इम्प्लाई dy अपॉन dx इक्वल टू, सॉरी dy बाई dx लिख दिए। अब इसके बाद आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या, इसको कॉमन लिए dy बाई dx को हम लोग कॉमन लिए हैं। तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका, यहाँ पे देखिए 2y बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए आप 2y, यहाँ बचेगा 2y। और उसके बाद है, क्योंकि आप यहाँ देखिए इसको उठा के इधर लाए हैं तो ये हो गया माइनस साइन, साथ में ये x dy बाई dx को आप कॉमन निकाले हैं तो बचेगा यहाँ पे माइनस x, ठीक है। माइनस x बच जाएगा, ओके। डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और जब ये निकल जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, इस साइड में सिर्फ y बचेगा, 0 तो खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ y बचेगा। अब देखिए तो ये जो टर्म है तो लिखिए देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x, ओके। देखिए यही तो लाना था आपको प्रूव करने के लिए, कितना सिंपल था। देखिए यही दिख रहा है आपको कि प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू 2y, सॉरी y अपॉन dy बाई dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस x। ये प्रूव करने के लिए आपको लाना था, जो कि हमने लिया है। देखिए y इक्वल टू 2y माइनस x, ये प्रूव करना था, आपका आ गया है। आई होप आपको इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट इस तरह का नहीं होगा। तो लगभग हम आपको 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, और अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो ये लगभग इसमें 8 ही क्वेश्चन था। तो ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 10G आज समाप्त हो गया, ठीक है। आज समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज H पढ़ेंगे 10H, ठीक है। और जल्द ही खत्म करके हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर जो है, डेरिवेटिव जो है उसको स्टार्ट कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग खत्म करेंगे, बस जल्दी खत्म होगा। आज एक चैप्टर खत्म हो गया, तो लगभग 4 क्वेश्चन जो आपके लिए बचा वो 4 क्वेश्चन आप घर में जरूर बनाइएगा। अगर फिर भी उसमें डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में हम मैसेज भी कीजिएगा, सर हमसे नहीं बना, हम आपको कभी मैसेज कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।